विजिबल और इनविजिबल वर्ल्ड को जोड़ने वाला कड़ी आकाश तत्व है। ब्रह्मांड के सीक्रेट को समझने के लिए यह सबसे बड़ा चाबी है। पहले हम इसी की मिस्ट्री, मॉडर्न और एंशिएंट नॉलेज को देखकर समझने वाले हैं। यह तत्व सभी चीज़ों को क्रिएट, सस्टेन और डिस्ट्रॉय करते हुए दिख रहा है, बिल्कुल ब्रह्म, विष्णु और महेश की तरह। हमें एक 12-13 हज़ार साल पुरानी तमिल ग्रंथ मिलती है, नाम एंतिराम है। उसमें लगभग 900 श्लोक हैं और वह सभी स्पेस टाइम के गुप्त और सिविलाइजेशन के द्वारा भूली गई ज्ञानों का वर्णन करते हैं। उसमें वह आकाश तत्व के रहस्य को बहुत ही विस्तार से बताए हुए हैं। इससे ही हमें नटराज का रहस्य पता चलेगा और फिर तब हम फिलोसफिकल टर्म में बात करेंगे कि कैसे यह दुनिया को चला रहे हैं। शुरुआती में जब वायु, अग्नि, जल और मिट्टी नहीं थे, तब सभी तरफ सिर्फ आकाश तत्व था। इसके अंदर मौजूद कुछ अदृश्य चीज से ही फिर पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई। कभी कभार आप देखे होंगे कि बोए हुए बीज में से कुछ नहीं जम पाते। क्यों? सर्वज्ञानोत्तर आगम नामक ग्रंथ कहता है कि सभी बीज मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व के पहलुओं से जुड़े रहते हैं। तो जिनमें आकाश तत्व का असंतुलन होता है वह नहीं जमते। ऐसा हो सकता है कि यह बाकी के तत्वों के असंतुलन की वजह से भी हो, पर इन सभी तत्वों की उत्पत्ति भी आकाश तत्व से ही हुई है। यह भी अपनी शक्ति उसी से पाते हैं। प्रधान यही है। जिसमें यह तत्व असंतुलित होता है वो अपने अस्तित्व के साथ लड़ने लगता है। हमारे शरीर में भी जब यह तत्व असंतुलित होता है तो यह बाकी के तत्वों की तरह पहले शरीर को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह डायरेक्टली हमारे मन और सोच पर असर डालने लगता है। लंबे अंतराल तक अगर इसको ठीक ना किया जाए तो हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। फिर उससे कई सारे शारीरिक रोग और फिर रोग से पूरा जीवन ही कष्टदायी हो जाता है। पिछले वीडियो में हमने एथेरिक फोर्स के बारे में बात किया था, तो वह इसी आकाश तत्व की शक्ति है। हमने देखा था कि एक एटम दूसरे एटम में इसी की वजह से ट्रांसम्यूट हो पाते हैं, और भी बहुत कुछ कि कैसे सारे जीव और निर्जीव इसी की वजह से अस्तित्व में रह पा रहे हैं। इन सारी बातों से आकाश तत्व के बारे में यही मतलब निकलता है कि इससे सभी चीज़ सिर्फ उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसी के वजह से अस्तित्व में भी रह पा रहे हैं। यह तत्व सभी चीज़ों को क्रिएट, सस्टेन और डिस्ट्रॉय करते हुए दिख रहा है, बिल्कुल ब्रह्म, विष्णु और महेश की तरह। तो अगर इस तत्व पे अध्ययन किया जाए तो हम उनकी भी रहस्य समझ सकते हैं। और आपको पता है संपूर्ण ब्रह्मांड इन्हीं 3 तरह की शक्तियों पे चलता है। तो इस तत्व पे अध्ययन करने से हम ब्रह्मांड के सीक्रेट को भी समझ सकते हैं। यह तत्व सबसे बड़ा चाबी है हमारे पास सीक्रेट को समझने का। हम अभी इसकी मिस्ट्री को देखेंगे, पर इससे पहले इस पर विचार करिए कि आकाश तत्व होता क्या है। अधिकतम लोग सोचते हैं कि ग्रह और तारों के सड़क के ऊपर जो अनंत खाली जगह मौजूद है उसी को आकाश तत्व कहते हैं। स्काई, स्पेस और आउटर स्पेस, जहाँ पे अनंत तारे मंडल है, उसी को आकाश तत्व समझ लेते हैं। पर कॉस्मिक स्पेस को ही एथर एलिमेंट कहते हैं। जहाँ कहीं भी खाली जगह है, इवन एटम्स, क्वार्क्स, स्ट्रिंग के बीच में भी उसको कॉस्मिक स्पेस कहते हैं। यही एथर एलिमेंट होता है। यह सब जगह पर मौजूद है। सब कुछ को यही कंटेंड किया हुआ है। सभी प्रत्यक्ष चीज़ें भी इसी का रूप है। मॉडर्न साइंटिस्ट यूनिफाइड फील्ड नामक थ्योरी दिए हुए हैं, जिसमें वो कहते हैं सभी मैटर्स और एनर्जी का एक यूनिफाइड फील्ड है, जहाँ पर एनर्जी और मैटर्स एकत्रित रूप में हैं। आज की डेट में भौतिक दुनिया की उत्पत्ति का कारण उसी यूनिफाइड फील्ड में वेव फॉर्म और इम्पल्सेस के द्वारा जनरेटेड फ्लक्चुएशंस को माना जाता है। एक स्ट्रिंग थ्योरी भी है जिसमें कहते हैं कि यह यूनिफाइड फील्ड 1 डायमेंशनल ऑसिलेटिंग स्ट्रिंग से भरा हुआ है और वह होलोग्राफिक नेचर का है, जिससे अल्टीमेटली मैटर्स प्रोड्यूस हो जाता है। यही एथर एलिमेंट के बारे में मॉडर्न सिविलाइजेशन को पता है।
पर हमें एक 12-13 हजार साल पुरानी तमिल ग्रंथ मिलती है जो कि ब्रह्म ऋषि मायन के द्वारा लिखी गई थी। नाम एंतिराम है। उसमें लगभग 900 श्लोक हैं और वह सभी स्पेस टाइम के गुप्त और सिविलाइजेशन के द्वारा भूली गई ज्ञानों का वर्णन करते हैं। उसमें वह आकाश तत्व के रहस्य को बहुत ही विस्तार से बताए हुए हैं। और भी कई सारे ग्रंथ हैं जो एथर एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। उपनिषद कहते हैं कि आकाश तत्व सिर्फ एलिमेंट ही नहीं है बल्कि अपने आप में ही ब्रह्म स्वरूप है। तमिल आत्मज्ञानी थिरुमिलर भी आकाश तत्व को अपने आप में कॉन्शियसनेस कहते हैं और कहते हैं सभी जीवों और निर्जीवों के अस्तित्व में होने का सार उनके माइक्रोकॉस्मिक स्टेट में मौजूद कॉस्मिक स्पेस है। इस एलिमेंट से सिर्फ भौतिक चीजों की ही उत्पत्ति नहीं होती बल्कि आत्माओं का भी यह स्रोत है। पर जो एंतिराम ग्रंथ है ना, वह इसके स्ट्रक्चर को भी बताता है और कैसे इससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, इसी की वजह से सस्टेन भी हो रहा है और ज़रूरत पड़ने पे अंत भी, यह सब भी बताता है। ब्रह्म ऋषि मायन कहते हैं कि सबसे शुरुआती में एक कॉन्शियसनेस था जो अनमैनिफेस्टेड इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी, जिनको हम शक्ति कहते हैं, उनके साथ चमकता था। यह नॉन वाइब्रेशनल स्टेट में था, एकदम स्टिलनेस की अवस्था में। इसका ना आदि था और ना ही अंत, यह हमेशा से था। इस अवस्था को हम शून्य ब्रह्म कहते हैं। मॉडर्न टर्म में 0 पॉइंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस टाइम की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। इसी अवस्था को वास्तुशास्त्र में स्क्वायर से सूचित करते हैं जिसको एक पद कहते हैं। अब अगर हम इसको साइड से देखें तो फ्लैट लाइन दिखेगा, है ना? कोई पल्स नहीं है, एकदम नॉन वाइब्रेशनल स्टेट में है। इसको हम एब्सोल्यूट स्पेस भी कहते हैं। तो जब शिव शक्ति का यूनियन हुआ तब एब्सोल्यूट स्पेस के किसी बिंदु पर पहला पल्स कुछ इस प्रकार जनरेट हुआ। अब अगर हम गौर करें तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगा होगा, है ना? तो जस्ट उस पल्स के जनरेट होने से पहले एब्सोल्यूट टाइम की उत्पत्ति हुई। इस तरह से पहले एब्सोल्यूट स्पेस और टाइम आए। फिर जब यही एब्सोल्यूट टाइम और स्पेस मिलकर कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ पल्सेस क्रिएट करते रहे तो इससे कंटिन्यूसली वाइब्रेट और स्पिन करने वाला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की उत्पत्ति हुई जिसको हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं। मॉडर्न टाइम में इसको ही स्ट्रिंग कहते हैं। यह होलोग्राफिक नेचर का होता है, मतलब सिर्फ लाइट और वाइब्रेशन से बना रहता है। यह कॉन्शियसनेस होता है जो वाइब्रेट कर रहा होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम वाइब्रेटिंग कॉन्शियसनेस भी है और वाइब्रेटिंग गॉड भी है। ग्रंथों में इन्हीं को नटराज कहा जाता है। यह हाफ मेल और हाफ फीमेल रूप में होते हैं क्योंकि पहला कारण यही है कि शिव शक्ति के यूनियन की वजह से उत्पन्न होना, और दूसरा कि इस थ्रेड का नाम थ्रेड ऑफ लाइट और कॉस्मिक फायर भी है जो इसमें इन्फिनिट पोटेंशियल एनर्जी के होने को दर्शाता है और इसका वाइब्रेशन टाइम को। और यह दोनों ब्रह्मांड के फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शाते हैं, इसलिए नटराज अर्धनारीश्वर रूप में है। इस थ्रेड की उत्पत्ति के वक्त ही साथ में एक और घटना घटित होती है। ब्रह्म खुद की शक्ति से ही इसके चारों तरफ क्यूबिकल बाउंड्री बना लेते हैं जिसके एग्जैक्ट सेंटर में यह थ्रेड स्थान ले लेता है। हम उसको मूल स्थान कहते हैं। इसी प्रोसेस को वे कहते हैं कि ब्रह्म का जन्म क्यूबिकल फॉर्म में हुआ। वह तो निराकार भी है, जन्म और मृत्यु से परे, पर जब वह निराकार से साकार में आते हैं तो उसी को हम ब्रह्म जन्म कहते हैं। और उनका जन्म क्यूब के रूप में हुआ था जिसे मॉडर्न टाइम में हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। इसको कई सारे नाम से वे पुकारे हुए हैं, पर हम गॉड पार्टिकल, परमाणु और माइक्रो एबॉट जैसी नाम ही अभी इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं यही आकाश तत्व का आधार है, इससे ही पूरा आकाश तत्व भरा हुआ है। इन मॉडर्न टर्म यूनिफाइड फील्ड इसी से बना हुआ है, इसी से सभी सूक्ष्म और स्थूल जगत की उत्पत्ति हुई है। इस क्यूब को चित्रवय और चित्रबलम भी कहते हैं
जिसका तमिल में मतलब होता है मिनी हॉल। एक चिदम्बरम नाम का नटराज मंदिर है। वहाँ पे 5 गर्भगृह हैं, जिसमें से मेन जो गर्भगृह है ना, वहाँ पे कोई भी आइडल नहीं है। पूरा खाली जगह है और कुछ लाइट और डिजाइन से भरा हुआ है। वह इसी गॉड पार्टिकल को दर्शाता है। यह मंदिर कॉस्मिक स्पेस एनर्जी को दर्शाने के लिए ही बनाई गई थी। तो गॉड पार्टिकल की उत्पत्ति हो जाने के बाद अब यहाँ से ओमकार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हमने सुन रखा है कि ओम सिर्फ एक साउंड है, पर नहीं, यह 2 प्रकार का होता है। एक ओम लाइट जो सभी विजिबल वर्ल्ड की उत्पत्ति का कारण है, और दूसरा ओम साउंड जो ब्रह्मांड के सभी ऑरल फॉर्म का स्रोत है। तो जब ओमकार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तब यह थ्रेड क्लॉकवाइज स्पिन करके वाइब्रेट करना शुरू करता है। फिर सबसे पहले इससे लाइट पार्टिकल्स निकलते हैं। लाइट सिर्फ पार्टिकल नहीं है बल्कि वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो आप यह भी समझ सकते हैं कि लाइट वेव के फॉर्म में भी निकलता है। फिर जब यह वेव और पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो इससे साउंड जनरेट होता है। इस तरह से सबसे पहले लाइट और साउंड उत्पन्न हुए, जिनकी बाउंड्री या क्यूब बन जाता है। इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए कई सारे रिलीजन गॉड के बारे में यह कहते हैं, पर इसमें से गॉड इज लाइट वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि वाइब्रेटिंग थ्रेड अपने आप में ही लाइट ही है और उससे सबसे पहले भी लाइट ही उत्पन्न हुआ था। पर इससे भी बियॉन्ड ब्रह्म है, तो सिर्फ लाइट कहना भी पूरा सही नहीं है। जब ब्रह्म सूत्र वाइब्रेट और स्पिन करके लाइट और साउंड छोड़ने लगा तब सभी ब्रह्मांड यहीं से मैनिफेस्ट होना शुरू हो गए। शुरू करने वाली इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को ग्रंथ हमें नटराज के रूप में पिक्चराइज्ड फॉर्म में बताते हैं, जिसमें इनका उठा हुआ बायां पैर स्ट्रिंग के क्लॉकवाइज स्पिन को दर्शाता है। बाएं हाथ में फ्लेम स्ट्रिंग से सबसे पहले लाइट की उत्पत्ति को बताता है और दाएं हाथ में ड्रम सेकेंडरी फॉर्मेशन साउंड को दर्शाता है। अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले एब्सोल्यूट स्पेस था, फिर एब्सोल्यूट टाइम आया, फिर जब यह दोनों मिक्स मैच हुए तो ओम लाइट प्रोड्यूस हुआ, फिर यह तीनों मिक्स मैच हुए तो ओम साउंड प्रोड्यूस हुआ। इन चारों से ब्रह्म का जन्म गॉड पार्टिकल के रूप में हुआ, जिसके मूल स्थान पर ब्रह्म सूत्र मौजूद हो गया। अब यह गॉड पार्टिकल इन्हीं 4 कंपोनेंट के साथ मूल स्थान को एक्सिस बनाकर स्पिन करने लगता है। इससे यह और भी ज़्यादा मास और स्ट्रक्चर गेन करने लगता है, जिसकी वजह से स्पेस टाइम कर्वेचर की उत्पत्ति और फैलाव भी होने लगती है। पर कैसे? इस प्रक्रिया को हम 2D पिक्चर में थोड़ा समझ लेते हैं। समझने में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैथमेटिकल वे में है और इसको खुद से अध्ययन किए बिना भी पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। फिर भी देख लेते हैं ताकि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की एक झलक मिल जाए। इस गॉड पार्टिकल को ऊपर से देखकर 2D पिक्चर में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके केंद्र में ब्रह्म सूत्र है। अब जब यह क्लॉकवाइज रोटेट करके वाइब्रेट करता है तब यह अपनी फैलाव करने के लिए बिंदु से 2 सूत्र क्रिएट करके अपने आप को 4 पदों में ऐसे बांट देता है। इसको हम 3D में ऐसे देख सकते हैं, है ना? 3D में 8 क्यूब्स बनते हैं, पर अभी हम 2D पिक्स में ही समझते हैं। अब यह सूत्र इस स्क्वायर से बाहर निकलकर ऐसे एक्सटेंड करने लगता है। गॉड पार्टिकल की स्पिनिंग और वाइब्रेशन तो चलती रहती है और इन 2 सूत्रों का एक्सटेंशन भी होते रहता है, जिसके वजह से यह 4 पदों से 16 पदों में बदल जाते हैं। फिर ऐसे ही 16 पदों से 36 पदों में बदल जाते हैं और फिर 8x8 एनर्जी ग्रिड में बदल जाते हैं, जिसमें 64 पद होते हैं। इसको 3D में देखें तो ऐसा दिखेगा और इसमें 512 क्यूब होंगे, पर 2D पिक्चर में ही देखते हैं। वास्तुशास्त्र में इस 8x8 एनर्जी ग्रिड को मंडूका वास्तु मंडल कहते हैं। जितने भी सटल एनर्जीज होते हैं ना, उसका यह ग्रिड है, उसके फॉर्मेशन का पैटर्न है। जैसे जैसे गॉड पार्टिकल स्पिन और वाइब्रेट करके अपना स्ट्रक्चर और मास बढ़ाता जाता है, त्यों त्यों स्पेस टाइम कर्वेचर भी बढ़ते जाता है और इसी दौरान इसके 4 क्वाड्रेंट्स में 4 एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होती है।
फिजिकल फॉर्म में नहीं बल्कि सटल फॉर्म में। वो एब्सोल्यूट एलिमेंट होते हैं, जैसे सभी तरह की एलिमेंट्स की उत्पत्ति होती है। और एक बात, इन सभी पदों का इनके पोजीशन के अनुसार इनकी खुद की अलग अलग एनर्जी, वाइब्रेशन और ग्लोइंगनेस होता है। इसके सभी पदों के सेंटर में अपना अपना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जो ग्लो और वाइब्रेट करता है। मतलब हुआ ये कि यह ल्यूमिनस बॉडी होते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इन्हीं ल्यूमिनस बॉडी को हम दूसरे शब्दों में देवता कहते हैं। गॉड पार्टिकल में जब बाकी की क्यूब्स की फॉर्मेशन होती है तब उस दौरान और भी बहुत चीज़ों की फॉर्मेशन हो रही होती है। यह मल्टीफेसेट प्रक्रिया है जिस वक्त एक बार में बहुत प्रकार की घटनाएं हो रही होती हैं। यह सब मैथमेटिकल ऑर्डर में होता है तो इसके लॉज भी बन रहे होते हैं, कई सारे डायमेंशंस भी बन रहे होते हैं और इत्यादि प्रकार की घटनाएं हो रही होती हैं। सो सबको कवर अभी नहीं किया जा सकता है। तो यही है एनर्जी ग्रिड जिससे पूरा आकाश तत्व भरा हुआ है। इसी एनर्जी ग्रिड से सभी कारण, सूक्ष्म और स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। और क्योंकि इसकी उत्पत्ति नटराज के डांस ऑफ क्रिएशन से होती है, इसलिए मैथमेटिकली वास्तुशास्त्र में नटराज को इस ग्रिड के केंद्र में ऐसे बनाकर दिखाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि कैसे अनमैनिफेस्टेड एनर्जी ग्रिड मैटेरियलाइज होता है, तो देखिए इसके वेवफॉर्म ट्रांजिशनल वेवफॉर्म होते हैं जो इन्हें एक शेप में रहने से रोकता है। इसलिए जब यह एनर्जी ग्रिड क्लॉकवाइज स्पिन करके वाइब्रेट करते हैं तब इसका शेप बदलने लगता है। सबसे पहले इसके कॉर्नर कर्व होने लगते हैं जिसकी वजह से यह ऑक्टागोनल शेप ले लेता है। इस दौरान ब्रह्म से आ रही कॉन्शियसनेस की और डाउनफॉल भी होती रहती है, इसलिए यह एनर्जी ग्रिड और भी ज़्यादा डेंसर होते जाता है। अब ऑक्टागोनल एनर्जी ग्रिड की स्पिनिंग भी कंटिन्यू रहती है जिसकी वजह से उसके कॉर्नर भी कर्व्ड हो जाते हैं और फिर अपने आप को फुल सर्कल में बदल देते हैं। डॉक्टर वी गणपति इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को इस प्रकार दिखाए हुए हैं, जिसमें से स्क्वायर शेप का एनर्जी ग्रिड ब्रह्म के सत्व गुणों को दिखाता है, ऑक्टागन रजस गुण को जिसकी एनर्जी पिछले वाले से थोड़ी डेंस होती है, और सर्कल तमस गुण को जो सबसे डेंसर एनर्जी को दर्शाता है। यहाँ तक आकर 8x8 एनर्जी ग्रिड अपने आप को 9x9 ग्रॉस एनर्जी ग्रिड में बदल लेता है। यह ब्रह्मांड के सबसे डेंसर एनर्जी को दर्शाता है जिससे ही सभी मटेरियल वर्ल्ड की उत्पत्ति होती है। एनर्जी की भी डेंसिटी लेवल होती है और यह 3 फॉर्म उसके 3 लेवल को बताती है, जिसमें से स्क्वायर सबसे प्योर फॉर्म है, ऑक्टागन मीडियम और सर्कल सबसे ज़्यादा डेंस। प्रणव वेद के अनुसार हर एक सब्सटेंस चाहे उसकी बाहरी आकार कैसी भी हो वो इन्हीं 3 सटल डिजाइन्स में समाहित है। यह 3 तरह के एनर्जी ग्रिड ब्रह्मांड के हर एक स्ट्रक्चर्स का आधार है और यह तीनों तरह के शेप और स्ट्रक्चर्स ब्रह्म, विष्णु और रुद्र कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और यह शिवलिंग के स्ट्रक्चर्स में भी होते हैं। तो ऐसे ही गॉड पार्टिकल से सब कुछ उत्पन्न होता है। थोड़ा मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से था तो समझने में दिक्कत हुई होगी। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र भी पूरा इन्हीं एनर्जी ग्रिड पर टिका हुआ है, तो अगर जानना है तो चेक कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र इंटरेस्टिंग और बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, पर इसको आजकल स्पेशली इंजीनियरिंग के तौर पे ही यूज़ किया जाता है, पर वह स्पेस टाइम के कई सारे सीक्रेट्स को अपने अंदर रखा हुआ है। तो इसको समझने से हम कई सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स के रहस्य को समझ सकते हैं। एवं कैलाश का भी एक अपना स्पेस और टाइम की स्थिति है, तो उसके भी रहस्य को समझने का आधार है यह ज्ञान। ब्रह्म ऋषि मायन कहते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ 5 स्टेज में मैनिफेस्ट हुआ। पंचाक्षरी मंत्र में भी 5 अक्षर होते हैं, तो यह मंत्र भी उन्हीं 5 स्टेज को दर्शाता है। सबसे पहला स्टेज है मूलम, यानी कि सोर्स, जो कि एब्सोल्यूट स्पेस है, एक पद है, शक्ति का प्राइमल अनमैनिफेस्टेड रूप है जो इन्फिनिट पोटेंशियल रखती है। अब वह वाइब्रेट करने लगती है जिससे एब्सोल्यूट टाइम प्रकट होता है। यही सेकेंड स्टेज होता है जिसको कालम कहते हैं।
इसी अब्सोल्यूट स्पेस और टाइम से अनंत दुनिया और ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट स्टेज बताने से पहले मैं आपको इस स्पेस टाइम के कुछ सीक्रेट को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस पर विचार कीजिए कि समय क्या होता है। टिक टिक करती घड़ी। एक मॉडर्न डिक्शनरी काल का एकदम सटीक दो मतलब बताता है। पहला, टू मिक्स, टू यूनाइट, जॉइन और टू कमिंगल, क्योंकि काल के प्रकटीकरण के वजह से ही शिव शक्ति यूनाइट होकर कॉस्मिक डांस किए। और दूसरा मतलब यह डिक्शनरी एक प्रक्रिया बताता है, क्योंकि समय के वजह से ही एब्सोल्यूट स्पेस में पहला पल्स क्रिएट होता है, जिससे फिर अनंत ब्रह्मांड बनते हैं। एक और नज़रिए से देखें तो तमिल शब्द कालम का एटोमोलॉजिकल मीनिंग टू पुट फोर्थ, टू गिव राइज भी होता है, मतलब जन्म देना, किसी को आगे रखना या बढ़ाना या प्रकट करना होता है। और यही एग्जैक्टली टाइम का मतलब भी है। वास्तव में यह स्पेस की वाइब्रेशन है जो उससे समस्त दुनिया को प्रकट करता है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म ऋषि मायन कहे हैं कि टाइम ही है जो सब चीज़ को क्रिएट करता है, मेंटेन करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है। यही है जो मायावी दुनिया बनाकर असलियत को छुपाता है, और यही है जो मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। यही पवित्र को अपवित्र और अपवित्र को पवित्र बनाता है, व्यवस्थित को अव्यवस्थित और अव्यवस्थित को व्यवस्थित करता है। यही सूरज को उगाता है और डुबाता है, चांदनी रात और अंधेरी रात लाता है। यही सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल दिलाता है। जो कड़ी मेहनत करने के साथ साथ शुद्ध बुद्धि का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको सफलता दिलाता है, और बेईमानी करने वाले को वक्त पे नीचे भी ला देता है। इसी के वजह से एक युग आते हैं तो दूसरे जाते हैं। दुनिया में बनी हुई अस्थिरता को यही ख़त्म करके स्थिर करता है, और स्थिर हो चुकी दुनिया को अस्थिर भी करता है। इस तरह से ब्रह्मांड की हर एक गतिविधियाँ यही संभालता है। यह स्पेस की वाइब्रेशन है, और स्पेस और कुछ नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस है। मीन्स यह कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन है। दूसरे शब्दों में आप समय को इसके परे एग्जिस्ट कर रही कॉन्शियसनेस का अस्त्र समझ सकते हैं, जिसका उपयोग करके वह ब्रह्मांड के हर एक गतिविधियों को संभाल रहे हैं। एक्चुअली में टाइम ना नृत्य कला है तो स्पेस नृत्य करने वाली है। टाइम डांस है तो स्पेस डांसर है, और यह दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, है ना। इसलिए टाइम और स्पेस एक ही है। मीन्स यह एब्सोल्यूट स्पेस और एब्सोल्यूट टाइम एक ही है। शुरुआती में यह दोनों स्टिलनेस की अवस्था में थे, फिर जब पहला थॉट उत्पन्न हुआ, या कहें तो शिव शक्ति का यूनियन हुआ, तो उससे स्पेस में वाइब्रेशन क्रिएट हुई, जैसे टाइम प्रकट हुआ। अब यह दोनों जब मिक्स मैच होते हैं तब ब्रह्म सूत्र की उत्पत्ति होती है, जो कि नटराज होते हैं। फिर जब यह वाइब्रेट करते हैं तब इससे आ रही एनर्जी में रिदम पैदा होती है। यही तीसरा स्टेज है, जिसको तमिल में सिलम कहा जाता है। इसी एनर्जी के रिदमिक वाइब्रेशन से अब शेप जनरेट होते हैं। यही फोर्थ स्टेज है, जिसको कोलम कहा जाता है। यहाँ तक आते आते ना एक कॉन्शियसनेस में अलग अलग प्रकार के गुण पैदा हो गए रहते हैं, और इसी गुण के हिसाब से उनकी एनर्जिकल डेंसिटी और वाइब्रेशन होती है। अलग अलग एनर्जी वाइब्रेशन होने से वो अलग अलग रिदम पे वाइब्रेट करके अलग अलग शेप जनरेट करते हैं। अब जब वो एक ही पैटर्न में वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो उस एनर्जी की डेंसिटी और बढ़ती जाती है, फिर वो अल्टीमेटली मैटर्स का रूप ले लेती है। इस तरह से भौतिक दुनिया में अलग अलग चीज़ों का निर्माण हो जाता है। इस तरह से सब कुछ एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से आता है। इसलिए तो निकोला टेस्ला भी यह कहे हुए हैं, इस ब्रह्मांड में सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, और उसका वाइब्रेशन स्ट्रिंग से प्रोत्साहित है। मतलब कि सबका वाइब्रेशन स्ट्रिंग के लेवल पे जुड़ा हुआ है। सो इस ब्रह्मांड का एक अपना पार्टिकुलर रेजोनेंस है, जिस पर यह वाइब्रेट कर रहा है। अगर कोई उस रेजोनेंस की सीक्रेट को समझ जाता है तो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकता है।
पर यह आसान नहीं है। इसके लिए नटराज की उपाधि हासिल करनी पड़ती है। इनकी शक्ति का झलक मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो ग्लास क्यों टूट गया? हर एक चीज़ का एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है जिस पर वह वाइब्रेट करता है। उसी को रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो स्पीकर से आ रही साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी जब ग्लास के नेचुरल फ्रिक्वेंसी को टच करती है, तब स्पीकर की साउंड ग्लास के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को अफेक्ट करने लगती है। फिर जब हम स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं, तब ग्लास के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी बढ़ती जाती है। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। ग्लास का स्ट्रक्चर सह नहीं पाता और अल्टीमेटली टूट जाता है। तो एक बार कल्पना करके देखिए कि ब्रह्मांड के सभी तरह के वाइब्रेशंस का आधार ब्रह्म सूत्र है, जो कि नटराज हैं। वह जब अपने नृत्य में बदलाव करेंगे तो ब्रह्मांड पे कैसा असर दिखेगा। ड्रम ब्रह्मांड की साउंड कॉस्मिक वाइब्रेशन का आधार है। जब भी दुनिया में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ती है, तब नटराज सभी मैनिफेस्टेड चीज़ के वाइब्रेशन को इफेक्ट करके बदलाव ला देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्पीकर से आ रही साउंड ग्लास को तोड़ देता है। वह चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को एक तनिक में ख़त्म कर सकते हैं। जब भी दुनिया बिगड़ जाती है तो हम भी तो यही कहते हैं कि इसका जल्दी अंत हो। तो वह चाहे तो इसको एक तनिक में नष्ट कर सकते हैं, पर वह नहीं करते। वह नियम का पालन करते हैं। बिगड़ी हुई चीज़ और व्यक्ति को भी एक तनिक में ठीक कर सकते हैं, पर वह ऐसा नहीं करते, वरना वह व्यक्ति सह नहीं पाएगा। वह उसे ग्रेजुअली समय चक्र से ठीक करते हैं। अच्छाइयों और बुराइयों को एक दृष्टि से देखकर निस्वार्थ होकर उन दोनों की परम कल्याण होए, वैसे ब्रह्मांड को चलाते हैं। इसलिए तो कहते हैं वह प्रेम के सागर हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से ईश्वर को सर्वभूतेषु कहते हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं। सर्वव्यापी कहते हैं, जो हर तरफ मौजूद हैं। और सर्वज्ञानी कहते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि पूरी संसार वही निर्मित किए हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक चीज़ जो मोशन में है, चाहे वो एटम हो, नदियाँ, हवाएं, जानवर, इंसान हो, या फिर पृथ्वी, सूर्य, गैलेक्सी या यूनिवर्स हो, वह सब रैंडमली इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सब ब्रह्म सूत्र से प्रेरित है। इन सब की उत्पत्ति का सारी वाइब्रेशन और रोटेशन है, इसलिए सब चीज़ मोशन में है। यह सब डांस है, कॉस्मिक डांसर शिवा का। वो अलग अलग प्रकार के नृत्य करके संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं। वैसे तो बिना अपने इनर स्पेस को समझे हम इनके फंक्शंस और फीचर्स को पूरा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में इनका जो चित्रण किया गया है वह इनके अनेकों पहलुओं को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, डांस ऑफ क्रिएशन में फायर हैंड का आगे होना और ड्रम हैंड का पीछे होना दर्शाता है कि सबसे पहले लाइट पार्टिकल्स उत्पन्न हुए और फिर मैनिफेस्टेड ऑब्जेक्ट को ड्रम रिदम प्रदान किया। उनका कर्व्ड आईब्रो भक्तों की सहजता से सुनना, जैसे कि शिकायतें, कमियां या प्रार्थना को सुनना दर्शाता है। खनकती हुई मुस्कान उनकी करुणा को प्रदर्शित करता है। भक्तों का अनुग्रह से स्वागत करना, उनके पापों को क्षमा करना, नया जीवन देना और सुख शांति देना को दर्शाता है। उनका झुका हुआ बायां हाथ और उठा हुआ बायां पैर मुक्ति और मोक्ष को दर्शाता है। ब्लेसिंग हैंड डर, चिंता से मुक्त करना को दर्शाता है। उनके दाएं पैर के नीचे पड़ा हुआ जीव ईगो को दर्शाता है, जिसको मुयालकन कहते हैं। ईगो को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। इवन मोक्ष में भी यह दबा पड़ा रहता है। इसलिए चाहे डांस ऑफ क्रिएशन हो, प्रिजर्वेशन या फिर डिस्ट्रक्शन, यह जीव हमेशा उनके पैरों के नीचे पड़ा रहता है।
नटराज इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते हैं और जब भी यह निकलने की कोशिश करता है तो भागने भी नहीं देते। वह ऐसे कॉस्मिक ईगो को नियंत्रित करके रखते हैं। वैसे यह प्रक्रिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी के रूप में सुनाता हूँ। जिस प्रकार पसीना, मूत्र और मल शरीर के 3 तरह के इम्प्योरिटीज़ होते हैं, वैसे ही आत्मा के भी 3 तरह के इम्प्योरिटीज़ होते हैं, अहंकार, कर्म और माया। इन्हीं 3 इम्प्योरिटीज़ को नटराज के पैरों के नीचे पड़ा हुआ यह जीव दर्शाता है। इस लेखा से देखा जाए तो हम इस जीव को पाप पुरुष भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि सारे पापों का जड़ यह 3 इम्प्योरिटीज़ ही होते हैं। इसी पाप पुरुष को समय समय पर अलग अलग असुर शब्द से सूचित किया जाता है, जैसे कि वर्तमान का कली राक्षस, जिसके बारे में कहा जाता है यह इंसानों के अंदर निवास करता है। वैसे ही यह मुयालकन भी इंसानों के अंतःकरण में निवास करता है। जब भी इंसानों में तमस गुणों की बढ़ोतरी होने लगती है, तब यह पाप पुरुष अनेकों छाया रूप धारण करके उनके अंतःकरण में प्रवेश करने लगता है। फिर यह उन्हें स्वार्थपरता, वासना और तृष्णा के जाल जंजाल में फंसाने के लिए अनेकों प्रकार का लाभ और आकर्षण दिखाने लगता है, मतलब उन्हें ललचाने लगता है। अज्ञानी और मूर्ख जीव इसी प्रलोभन में फंस जाते हैं और अपनी लालसा की पूर्ति के लिए अनेकों प्रकार का प्रपंच रचने लगते हैं। लोगों को फंसाने के तरीके में से यह सबसे बेस्ट तरीका है उनकी ईगो को टारगेट करना। आज भी दुनिया में जो कंट्रोल और मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं, उसमें भी ईगो को टारगेट करके ही किया जाता है। जब आप यह जान जाओगे ना कि कैसे हमारा ईगो हमें कदम कदम पर फंसाता है, तो ब्रह्मांड की कोई भी सटल और ग्रोस डार्क फोर्सेस आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। इवन यह मायावी दुनिया भी अपने माया में आपको नहीं फंसा पाएगी। आप ब्रह्मत्व हासिल कर लेते हैं। यह पूरी दुनिया ईगो का खेल है। ईगो की वजह से ही क्रिएट होता है, चलता भी है और समय समय पर डिस्ट्रॉय भी होता है। मैं आपको यह सब वीडियो में भी बताने वाला था, इंट्रो भी अपलोड किया था, पर माफ़ करना दोस्त, अपनी भी कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे उसे पोस्टपोन करना पड़ा। कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो जब इंसान पाप पुरुष के वश में चला जाता है, तब वह केवल वासना और तृष्णा के पूर्ति में ही आनंद ढूंढने लगता है, सिर्फ आनंद देने वाली चीज़ों की तरफ ही भागने लगता है। ऐसे में वह अपने जीवन उद्देश्य के बारे में ठीक से काम भी नहीं कर पाता, तो दूसरों के प्रति कर्तव्य और धर्म निभा पाए, यह कैसे हो सकता है। मान लो कोई धनिक इंसान है पर पाप पुरुष से जकड़ा हुआ है। ऐसी दशा में सब कुछ समेट लेने के बाद, बहुत कुछ बरतने और भोग लेने के बाद भी चारों तरफ उसको अभाव ही अभाव दिखाई देता है। उसके पास कामनाओं का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है, जिस पर चढ़ते चढ़ते उसकी सारी शक्ति चूक जाती है, फिर भी उसे कमी ही दिखलाई पड़ती है। अभी भी वह स्वार्थपरता, वासना और तृष्णा के जाल जंजाल से नहीं निकलता। जो मौजूद होता है उसको बहुत कम लगता है। ऐसे में अपने इच्छाओं और वासना की पूर्ति करने के लिए अनीति का मार्ग ही एकमात्र शेष रह जाता है। वो दूसरों के ऊपर पावर हासिल करने की कोशिश करने लगता है, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। ऐसे में वो कई प्रकार के गलत कर्म करने लगता है। पाप पुरुष से ऐसे जकड़ा हुआ व्यक्ति अनीति ही सोचता है और अनीति ही बरतता है। एकत्रीकरण करना और भोगने की दिशा में दौड़ने में ही उसको बुद्धिमानी प्रतीत होती है। इस घोर दौड़ में अपना कर्तव्य और आदर्श पीछे छोड़ देता है। अनीति ही एकमात्र उसका साथी बन जाता है। हमने पार्ट 1 में भी बात किया था कि जब दुनिया की स्थिति ऐसी हो जाती है, तब ईश्वर समय चक्र के द्वारा कई सारे देवदूतों, ऋषि मनीषी, महापुरुषों और अवतारी को भेजते रहते हैं। वह आकर समय समय पर दुनिया की मरहम पट्टी करते रहते हैं। इससे कुछ काम भी चल जाता है, कुछ तो अपने समय में बहुत बड़ी परिवर्तन भी उत्पन्न कर देते हैं। पर अंततः एक ऐसी अवस्था आ ही जाती है कि समझाने बुझाने का प्रयास भी विफल होने लगता है। पाप पुरुष से लोग इतनी बुरी तरह से जकड़ गए रहते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ ग्रहण ही नहीं करते, ना ही अपनी गलती मानते और सुधारते, सिर्फ दूसरों को उपदेश देने में लगे रहते हैं। ऐसे में सुधारवाद की सारी कोशिशें तिनके की तरह उड़ती चली जाती है।
धर्मध्वजी दिखने वाले व्यक्ति ही जब धर्म विद्रोह करने लगे तब समझ जाना चाहिए कि सुधार करने का अवसर चला गया है। मरहम पट्टी करने की स्थिति भी नहीं रही, बल्कि मेजर ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। ऐसी ही स्थितियों में जब लोग प्रकृति, जानवर और निर्दोषों को बर्बाद करने लगते हैं, अपनी अहंकार, वासना और मोह को ना त्याग कर कई सारे गलत कर्म करने लगते हैं, तब नटराज उनके ईगो को ठीक करने के लिए तांडव नृत्य शुरू करते हैं। उनके नृत्य का मंच कॉस्मिक स्पेस बनता है, जहाँ पे जब वो नृत्य करते हैं तब कर्म फल प्रदान करने की गति तेज हो जाती है। इससे इंसानों का अंतःकरण प्रभावित होने लगता है और पंच महाभूतें भी उन्हीं के समान उग्र हो जाती है। इन सब से समय ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने लगता है कि उनका अहंकार नष्ट होने लगता है, उनका मोह खुद को ही पल पल में चोट पहुंचाने लगता है, वासना उनके अंत का कारण बनने लगता है, लालच, नफरत खुद की ही बर्बादी लाने लगता है। ऐसे में उनके पास सुधरने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। उनको ज्ञात हो जाता है कि बुरे कर्म में हमारा ही ज़्यादा नुकसान है। समय ही उनको सुधरने के लिए मजबूर कर देता है। कल समय कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दे और हमसे क्या करवा दे ये कौन जानता है, और न ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से नटराज कॉस्मिक ईगो को संभालते हैं। बाहरी रूप से देखें तो आज का संसार काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, अधिक साधन संपन्न है। लोगों को यह सब देखकर लगता है कि वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, पर अंदर की आत्मिक स्थिति बिल्कुल भी उल्टी है। लोगों के भावनाओं और बुद्धि का बड़प्पन और अच्छापन एकदम से उड़ती चली जा रही है। आदर्श चरित्र के व्यक्ति जिनका बाहरी और भीतरी रूप एक हो वो ढूंढे नहीं मिलते। सब अलग अलग रूप धारण करके अपनी काम निकलवाने में लगे हुए हैं। अभी के वक्त जहां लोग कहते हैं हम कलयुग के शुरुआती चरण में हैं, उस वक्त ही हालत ऐसी हो गई है कि आदर्श व्यक्ति जो आपस में सहयोग, सेवा, दान दे और अपनापन का गुण रखे, भाव रखे, वो ढूंढे नहीं मिलते। सब स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। लोगों की इन्हीं खराब आंतरिक गुणों की वजह से आज की दुनिया निरंतर दुख, पीड़ा जैसी आग में जल रही है। यही कारण भी है जिसके वजह से दुनिया में तरह तरह की दुखदायी घटनाएं हो रही हैं, और डार्क फोर्सेस भी इन्हीं अवसरों का फ़ायदा उठाकर लोगों को कंट्रोल, मैनिपुलेट करके अपना काम भी निकलवा रही है। यह सब ठीक करने के लिए अब पुनः निर्माण की ज़रूरत है। जब पीतल के बर्तन टूट जाते हैं तब उन्हें गलाकर दोबारा नया ढाला जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का अंतःकरण भी टूट गया है, इसलिए उन्हें नए सिरे से करना और ढालना जरूरी हो गया है। और आपको पता ही है, गलाने और ढालने की फैक्ट्री में तेजी से आग लग रही होती है, जहाँ पर उन धातुओं का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के कठोरता को कोमलता में बदलने के लिए अग्नि संस्कार का ही आयोजन होता है, और करोड़ों अरबों हृदयहीन घी से टूटे इंसानों को उनके वास्तविक और उपयोगी स्वरूप में लाने के लिए छोटी मोटी इंतज़ाम काफ़ी नहीं है, बल्कि बड़ी इंतज़ाम ही पर्याप्त होगी। सो वर्तमान स्थिति को ठीक करने के लिए बड़ी बड़ी घटनाएं की ज़रूरत है, और यह सब महाकाल अपने तांडव नृत्य से कर रहे हैं। वक्त वक्त पर वह ऐसी छोटी मोटी परिवर्तन लाने के लिए तांडव करते रहते हैं, पर महाप्रलय का अंतिम तांडव तब करते हैं जब पंच तत्वों से बनी प्रकृति कमज़ोर हो जाती है। तत्व बूढ़े होने के कारण अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाते, ऋतुएं भी समय पर नहीं आती, और उत्पादन, पोषण और विनाश की क्रम व्यवस्था में कमी उत्पन्न हो जाती है। धरती भी दुर्बल पड़ जाती है, ग्रह नक्षत्र भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। ऐसे स्थितियों में महाकाल का अंतिम तांडव नृत्य इस ब्रह्मांड का चकनाचूर करने लगता है। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ रहता है उसी में विलय होने लगता है। इस वक्त नई सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए माता काली तैयारी में लग जाती हैं, जो कि काल रात्रि कहलाती है। फिर यह महाविनाश हो जाता है तो सृष्टि नए तरीके से उत्पन्न होने लगती है। यह महाप्रलय तो करोड़ों वर्ष बाद होता है, पर युग परिवर्तन के अवसर पर खंड प्रलय जैसा भयानक विस्फोट निरंतर होते रहता है। जब इंसानों का अंतःकरण बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है
कि सुधारवाद के सारे प्रयत्न असफल होने लगते हैं, तब महाकाल को अपने तीव्र अस्त्रों का प्रयोग करना ही पड़ता है। और इसके लिए ऐसी विधियों का उपयोग करना पड़ता है जो रूह कपा दे। ऐसी निर्दयता भरी काम करने के लिए महाकाल के रूप शमशान में रहने वाले भगवान शंकर आते हैं। वह रुद्र रूप धारण करते हैं और समाज को ठीक करने के लिए खूंखार विधियों को अपनाते हैं।